जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी, मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, ना सोसाइटी में, ना खानदानों में, ना हमारी परवरिश में। ये वो प्यार है जो हर दूरी, हर फर्क को भुला दे, और पूरब ने ये ऐसा ही किया है, हर फर्क को भुला दिया है। तुम्हारी आइडियल वुमन नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। तो मैंने उसे देखा है ना, तब से मैंने सोच लिया कि शादी करूंगी तो इसी से। मैडम, आप ठीक तो हैं ना? पानी लाऊं? नहीं थैंक यू। क्या ऐसे भी दिन होते हैं जब पराए और अनजान तुम्हारी मदद करते हैं और अपने करीबी दोस्त छोड़कर न जाने कहां कहीं दूर चले जाते हैं? तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? किसका इंतजार है अब? पूरब, तुमने ऐसा क्यों किया? सगाई के 2 दिन पहले तुम्हें यह एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। बिना मिले ही तुम चले गए। तुम लिखते हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो दोस्त ही थे, लेकिन तुमने एक दोस्त को ऐसा धोखा क्यों दिया? अरे नहीं, हरा इतना मत भरो। पूरब को नीला रंग बहुत पसंद है और जस्सी को गुलाबी, तो वही भरना, ठीक है? तुम करोगे ना पूरा? मैं भी आती हूँ। बड़ा ही अच्छा लड़का है पूरब, बिल्कुल मेरी जस्सी जैसा, और उसके लायक भी। अच्छा है जो जस्सी उसके घर जा रही है। ऐसे आपसी रिश्तों में थोड़े बहुत बादल आ भी जाएं, तो कोई बोलचाल थोड़ी ना बंद करता है। तू देखना बिल्लू, कैसी उछलती कूदती लौटेगी वो। अब बेबे वो उछलेगी कूदेगी कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन तू जरूर इतना उछल कूद रही है कि ऐसा लग रहा है उसकी नहीं तेरी शादी है। अरे मेरे कुछ ही दिन बाकी है, वरना मैं ही उस हीरे जैसे पूरब से शादी कर लेती बिल्लू। बेबे तू भी कमाल है। और क्या, पता नहीं क्यों तो इतना घबरा रहा था जस्सी और पूरब को लेकर। बड़ा ही समझदार लड़का है वो, आपसी फर्क जानता है, लेकिन ये भी जानता है कि वो जस्सी से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं करता। तो खुद ही सोच बिल्लू, हमारे सिवाय उसका और है ही कौन अपना कहने को। बेबे तू सुबह से या तो काम कर रही है या बड़बड़ कर रही है, थकती नहीं है तू? आंटी जी, गुलाबी रंग खत्म हो गया है। हाँ लाती हूँ। जिस घर में बेबे जैसी बुजुर्ग हो वहां कोई मुसीबत आ सकती है क्या? गुलमोहर को कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, हाँ? लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को देने के पीछे मीनाक्षी की कोई गहरी चाल लगती है। क्या? मुझे तो लगता है हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी लेनी चाहिए, थोड़ी सी छानबीन करनी चाहिए हमें। कैसे? क्या उम्मीद लगाकर बैठे होंगे सर, और मैं क्या खबर लेकर जा रही हूँ? पूरब, तुम मुझे नहीं तो कम से कम पापा जी, बेबे और मामा को तो ये खबर खुद देकर जाते। उन्होंने क्या गलती की थी, या मेरे साथ साथ उन सबसे भी नाता तोड़ दिया कि नहीं? क्या है आप? डॉक्टर है कि जल्लाद? बेबे, बेबे, क्या हुआ? जस्सी बेटा आ गई तू? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस जरा ज्यादा खुश हो रही थी। इस कमबख्त बुढ़ापे को वो भी रास नहीं आया। माँ जी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। वो क्या है डॉक्टर साहब की जस्सी की सगाई होने चाहिए।
लेकिन इस वक्त माँ जी के लिए जरा सी भी एक्साइटमेंट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी बात नहीं है। एक तो उनकी उम्र ऐसी है, ऊपर से हाई ब्लड प्रेशर। अभी कुछ नहीं होना मुझे, जब तक मैं अपनी जस्सी के हाथ पीले ना कर दूं। इधर आ, मेरे पास बैठ जा। अब बता, पूरब खुश हुआ तुझे वहां देखकर? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ, जी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। अच्छा मत बता, मैं तो पहले से ही जानती हूँ, बहुत समझदार लड़का है वो। बेबी अब चुप कर। डॉक्टर ने तेरे को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा है। तो मेरी छोड़, जस्सी के हाल चाल ले। वो पूरब से मिलके आ रही है, वो तेरे साथ क्यों नहीं आया? जस्सी, क्या हुआ? पूरब अब कभी नहीं आएगा। बेबी, बेबी, बेबे, तू थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? क्या जरूरत थी ये बात अभी बेबी के सामने बोलने की? डॉक्टर! बेटा, हाँ बेबे, बेटा बेबी ठीक है। सो आई मेक ए मूव वाले साहब। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखना, तेरी सगाई में सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगी। पूरब जैसे किसी का साथ न मैंने कभी चाहा था न मांगा। फिर भी पूरब मेरी जिंदगी में क्यों आया और शादी का वादा करके क्यों चला गया? ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है? पूरब और मुझ में फर्क था, और वो फर्क कुछ और नहीं, मैं ही वो फर्क हूँ जो मुझे पूरब से और सबसे अलग करता है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ, जी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, ना सोसाइटी में, ना खानदानों में, ना हमारी परवरिश में। क्या यही वजह थी पूरब के चले जाने की, कि मैं मीनाक्षी नहीं, मल्लिका नहीं, मैं जस्सी हूँ, मैं जस्सी हूँ। बेबी की दवाई। मुझे माफ कर देना बेबी। जिस दिन आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, सबसे पहले ये बात मैं आप ही को ही बताऊंगी। बिंदिया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। चश्मे को ऐसा करना तब नजर आएगा। इतनी रात को चश्मा पहनने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। जासूस लोग ऐसे ही तैयार होते हैं। उसके पास जाकर देखते हैं। चल आजा। चल। कोई नहीं, आजा। क्या क्या
कोई नहीं टॉर्च लेकर आना चाहिए था ना। तुझे लाना था ना। प्लान भी मैं बनाऊं, टॉर्च भी मैं लाऊं। चलो पूरब से मिली थी, जैसे उसमें काफी बदलाव आ गया है तुम्हारी वजह से। तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें भी काफी फर्क नजर आएगा। बहुत जल्द मुझे इसके लिए थैंक्स जरूर कहोगी। गुड मॉर्निंग दुल्हन जी। सुबह हो गई आपकी या अब तक हनीमून के ही सपने देख रही हो? जस्सी, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, गुलमोहर तुम्हें काम के वक्त यहाँ खड़े रह के सपने देखने की तनख्वाह नहीं देता। अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा जब ना तो तुम्हारी गुलमोहर की सीईओ शिप रहेगी और ना ही पूरब मेहरा के साथ सगाई। समझी? आप इस बारे में एकदम श्योर हैं? रिकॉर्ड्स आपके सामने है सर। गुलमोहर के वेयरहाउस की पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी और किसी ने रेन्यूअल तक के लिए हमें कांटेक्ट नहीं किया। मगर आपने रिमाइंड क्यों नहीं की? सर क्या ऐसा हो सकता है? ये तो हमारा काम है। एक बार नहीं 2 बार रिमाइंडर दिया था हमने आपकी सीईओ को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारी सीईओ मैडम को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, एंड आई होप ये जवाब इस 8 करोड़ के नुकसान को भर पाने में कामयाब होते हैं। नहीं तो आई एम अफ्रेड वेयर हाउस के माल की तरह गुलमोहर से जसमीत वालिया का भी नामो निशान मिट जाएगा। मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूं, जी नहीं सकता। कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, ना सोसाइटी में, ना खानदानों में, ना हमारी परवरिश में। हेलो। कहा जैसी? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। जैसे जो होना था वो हो चुका है, और वैसे भी हमें एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, सो रिलैक्स। और तुम ही कहती थी ना कि हिम्मत रखने से हिम्मत बढ़ती है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें अपनी सगाई पे क्या चाहिए? कुछ ट्रेडिशनल गिफ्ट दूं या फिर कुछ और? जैसे देखो ये शर्माना वरमाना नहीं चलेगा यहाँ पे, और वैसे भी ये सब तुम पूरब के साथ क्या करो। अच्छा तुम एक काम करो, पूरब से पूछ के मुझे बताना कि मैं तुम दोनों को क्या दूं, ओके? मेरी सगाई में सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगी। जस्सी तुम्हारी आइडियल वुमन नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं हैं। जस्सी, मैं वो कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वो बिंदिया और नाज़नीन कल रात से पुलिस लॉकअप में थे। क्या? लेकिन क्यों? जस्सी बताता हूँ, पहले चल के इंस्पेक्टर साहब को बोलना कि बिंदिया और नाज़नीन गुलमोहर के स्टाफ हैं, उन्हें छोड़ दे। हाँ, चल जा। गुड मॉर्निंग मैडम, वो पेपर साइन हुए? मैडम एक मिनट। जल्दी जल्दी चलना।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन मानिए, ये लोग गुलमोहर में ही काम करती हैं। तो ये यहीं काम करते हैं? ऑफिसर प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। आप कह रही हैं मैडम, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन आप तो जानती हैं, जब से वेयरहाउस में आग लगी है तब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इन हालात में आपके स्टाफ का जो बिहेवियर है ये कुछ ठीक नहीं है मैडम। मैं इन्हें समझा दूंगी। थैंक यू मैडम। कोई मुझे बताएगा कल रात जासूसी कहाँ कर रहे थे तुम लोग? कहाँ गए थे का क्या मतलब? मेरे पति के घर में गए थे। हाँ हाँ। अच्छा, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। तूने उसको बताया क्यों नहीं हम कहाँ गए थे? हैं? उसकी शक्ल देखी थी? अगर बता देते कि हम पूरब को ढूंढने गए थे तो भी रो पड़ती। जैसे घर पर सबने हमेशा तेरा साथ दिया, खुशी में दुख में हमेशा साथ रहे हैं तेरे, फिर इस बार भी तुझे सिर्फ बताने की हिम्मत जुटानी है। देखना, तेरी सगाई में सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगी। अरिन सेठ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है ये? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए, मैं खंडेलवाल बोल रहा हूँ, गुलमोहर का सिल्क एंड थ्रेड सप्लायर। ओह मिस्टर खंडेलवाल, कैसे हैं आप? बोलिए। देखिए, एक तो आप लोग चेक लेट देते हैं, ऊपर से वो बाउंस हो जाता है। आप लोग कर क्या रहे हैं? आपकी सीईओ मिस जसमीत वालिया ने 2.5 करोड़ रुपए के चेक के ऊपर सिग्नेचर कैसे कर दिए, जबकि गुलमोहर के पास पैसा ही नहीं था देने के लिए? ये सवाल तो मिस्टर खंडेलवाल आप उन्हीं से पूछिए। देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, चेक बाउंस करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल जानता हूं मैं। इट्स अ सीरियस ऑफेंस। आपको एक्शन लेना चाहिए। यानी कि मैं गुलमोहर की सीईओ मिस जसमीत वालिया पर केस कर दूं, एफआईआर दर्ज करवा दूं उसके खिलाफ? क्यों नहीं? रूल्स आर रूल्स, चाहे वो कोई भी हो। देन ओके मिस्टर आर्यन, आई विल सी टू इट। ऑल द बेस्ट मिस्टर खंडेलवाल। लगता है सीईओ मैडम का ध्यान वाकई कोई उड़ा ले गया। पहले वो इंश्योरेंस लैप्स होने दिया, अब ये बाउंस चेक। कोई बताता क्यों नहीं है? अभी तो सिर्फ ध्यान खोया है, बहुत जल्द बहुत कुछ खो जाएगा। मिस जसमीत वालिया, अब आप गुलमोहर के बाहर हो जाएंगी, और वो भी एक झटके में। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।